श्रमण टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व। हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं कि कान फुकाना क्या है? क्या बौद्धों को भी कान फुकाना चाहिए? क्या बौद्ध धर्म में भी कान फुकाना होता है? क्या बौद्ध धर्म में भी भंते लोग कान फूकते हैं? मास्टर जी, आप मार्गदर्शन करें। मित्र ने पूछा है कि कान फूकना क्या है। मेरे मित्रों, ये कान फूकने की जो परंपरा की शुरुआत हुई है बौद्ध धर्म से, लेकिन बौद्ध धर्म में कान नहीं फूका जाता, चोरी कर डाला गया। ये जो व्यवस्था को, ये जो सिस्टम को चोरी किया गया और अन्य धर्म के जो लोग हैं तथाकथित गुरु लोग, वो आज कान फूकने की परंपराएं चलाए रहे। वास्तविकता क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। हुआ यूं कि जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो गए और जब ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद जब उन्होंने सोचा कि पहला मैं किसको ज्ञान दूं, कौन मुझे मेरे ज्ञान को समझ पाएगा, तो उनको ये ध्यान आया कि जब मैं ज्ञान की खोज में निकला हुआ था तो मेरे जो साथी थे 5 लोग जो मुझे बीच में छोड़ के चले गए, उनकी याद आई। तो उन्होंने देखा कि वे लोग ही मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान को पाने के जो रास्ते में मैं जब चल रहा था वे मेरे लगभग साथी थे, मेरे साथ बहुत दूर तक चले थे वो, लेकिन अंतिम समय में वो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत समय तक बिताया और हम सभी मिलकर सत्य की खोज में लगे रहे, लेकिन किसी कारणवश वे मुझे छोड़ के चले गए। तो वे लोग इतने दूर मेरे साथ गति किए थे, इतने दूर मेरे साथ चले थे, तो निश्चित वे मेरे सत्य को जान पाएंगे, मेरे सत्य को सुन पाएंगे। मुझे जो अनुभव हुआ है, मुझे जो उपलब्ध हुआ है, वे समझ पाएंगे। बुद्ध बोध गया से बनारस की ओर चल पड़े, क्योंकि उस समय बनारस में एक सारनाथ नाम की जगह है। वहाँ पर वे 5 जो बौद्ध भिक्षु थे, जो लोग थे 5 लोग, वे लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो जब बुद्ध उनके पास पहुँचे तो वे 5 लोग तो ये सोचते थे कि ये सिद्धार्थ भोजन कर लिया इसलिए ये धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए इसकी बात नहीं सुनना। लेकिन जब वो बुद्ध उनके करीब जाते गए तो वे सभी 5 लोग अपने आप शासित होते गए, अपने आप नियमबद्ध होते गए। इसी को तो कहते हैं शासन। देखिए, आपके इस प्रश्न में एक और उत्तर निकल के आ रहा है। शासन का मतलब यह नहीं होता कि राज करना। शासन का मतलब यह होता है कि जब बुद्ध पुरुष जब उस व्यवस्था जब उनके नज़दीक से गुजरते, या बुद्ध पुरुष जिस जगह पर होते, वहाँ लोग अपने आप नियमबद्ध हो जाते। यही है शासन। अपने आप, स्वयं अपने आप जब नियमबद्ध हो जाना ही शासन कहलाता है। इसलिए हम बुद्ध शासन कहते हैं। बुद्ध शासन का मतलब बुद्ध की मौजूदगी व्यक्ति को नियमबद्ध बना देती है, यह है शासन। तो बुद्ध की मौजूदगी उन 5 को शासित कर गई, अपने आप नियमबद्ध हो गए वो। और बुद्ध ने जब उनको बताया कि भाई मैं जो उपलब्ध हुआ हूँ मैं आपको बताने चाहता हूँ, बताने आया हूँ, तो जब वे बताने के लिए अपना ज्ञान को बताने के लिए अपना मुंह खोले, तो जब हम मुंह खोले मतलब आवाज़ नहीं की उन्होंने, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, मेरे से आवाज़ निकल रही, तरंग निकल रही है। तो जब उस ज्ञान की तरंग जब निकली उनके मुख से, तो जो कौंडिन्य नाम के जो साधु थे, वहाँ भिक्षुक थे, वो कौंडिन्य नाम के जो भिक्षुक थे वो बहुत, मतलब समझ लो ज्ञान के अंतिम चरण में पहुंचे हुए थे। बस एक झटका, एक हवा का झोंका लगा और वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। तो जैसे बुद्ध के मुख से जो तरंग निकली ज्ञान की और उनके कानों पे पड़ी, जैसे बुद्ध ज्ञान की तरंग गई और वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वो अहर्त को उपलब्ध हो गया। और तरंग कहाँ पड़ी? उनके कानों पे। बस यही से एक कान फूकने की परंपरा शुरू हो गई। यानी वह व्यक्ति जो चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था, बस
थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा धक्का लगना था और वो उस पार निकल जाता, सत्य को पा जाता। वह व्यवस्था जो हुई, कान में उनकी तरंग गई और वो अहर्त को उपलब्ध हो गए, वहीं से कान फूंकने की परंपरा कुछ लोगों ने चोरी कर ली। और आज व्यक्ति उस अवस्था में रहता नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती कान में फूके जा रहे हैं, जबरदस्ती। ये एक आडंबर है। तो कान फूकने की जैसी परंपरा बौद्धों ने नहीं अपनाई। अपनाते भी कैसे, क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचेगा तब ना। इसलिए बौद्धों ने व्यवस्था नहीं अपनाई, लेकिन इस व्यवस्था को किसी अन्य लोगों ने अपना लिए और आज फूके जा रहे कान को, व्यक्ति को न जानते हुए कि उस व्यक्ति की क्षमता क्या है बताए जा रहे, कुछ ना कुछ मंत्र दिए जा रहे। और मजेदार बात तो बहुत लोग ये भी बताते हैं कि जो कान फूकता है वो बोलता है किसी को बताना मत। ऐसा फूकना होता है कि जो किसी को बताया ना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। तो बौद्ध धर्म में ऐसी कान फूकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अन्य धर्मों में है, वे सिर्फ आडंबर है। वास्तविकता क्या है, मैं बुद्ध की इस घटना से आपको समझा रहा हूं कि वैसी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति, कौंडिन्य जैसी उनकी तरंग उनके कानों में पड़ी, सत्य की तरंग, और वो उपलब्ध हो गए, अहर्त को उपलब्ध हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए वो। तो वैसी व्यवस्था में कान फूकना हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती कान में फूके जा रहे हो बिना कोई जाने, वह गुरुओं से सावधान रहिएगा। इसलिए कोई कहते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले जानो, लेकिन आजकल गुरुओं को जानने की किसको फुर्सत पड़ी है। टीवी में, संचार क्रांति की दुनिया में सब बता रहे कि हम एक से एक गुरु है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढेकाना कर देंगे। परखने के लिए कौन जाएगा? और इसी कारण आज हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग कान फूकने से बचिएगा। अब आपने जाने अनजाने में ऐसा प्रश्न पूछ लिया, तो ये प्रश्न पूछा तो कम से कम ये तो बताया कि ये कान फूकने की परंपरा है, किसी और ने चोरी कर ली, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी हमारे बुद्धिज्म से। लेकिन बुद्धिज्म के लोगों ने कान फूकना शुरू नहीं किया। अच्छा किया कि ऐसी आडंबर से, बौद्ध धर्म में वैसे ही आडंबर नहीं है, बहुत स्पष्ट सपाट है, खुला है, एकदम साफ, निष्कलंक, निष्कपट। तो आप लोग बचिए इस कान फूकने से। और बौद्ध धर्म में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, बौद्ध धर्म की व्यवस्था दूसरी है। इस व्यवस्था को जानने के लिए हमारे केंद्र पे आइए और आपको बहुत गहरी अनुभूति उस केंद्र में आपको प्राप्त होगी। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।